वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन और कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं, कंवर दिलशाद साहब हैं। ज़ुबैरी साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें तो तमाम कैंडिडेट जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI के, वो एक ही इंतखाबी निशान पर लड़ रहे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान था। लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने अभी इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको पार्लिमानी कदगन होती है या आपको फ्लोर क्रॉसिंग के जितने भी आपके ऊपर ज़ाब्ते या आइन की शिकें नाफिज हो सकती हैं, उससे उनको मुबर्रा किया गया है। तो ये चीज़ें जो है कि आप समझते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और अगर ये दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन में एक निशान के ऊपर आते हैं और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऐवान में आ चुकी होती है, तो फिर ये क्लेम कर सकते हैं अपनी इन रिजर्व सीट्स के ऊपर या नहीं? इसमें सबसे पहली बात है कि मुझे नहीं पता कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो हो गए या नहीं हो गए। अभी दोबारा तो हो गए, सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया उन्होंने, लेकिन अभी उसमें फैसला नहीं हुआ कुछ। नहीं, फैसला क्या मतलब, फैसला तो कुछ नहीं होना ना। मतलब इशू ये कि लॉ कहता है 208 और 209 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है आपने इलेक्शन करा के उसमें कर दिया, अब वो ना करें 10 साल 1 साल तक ना करें, ये बात तो नहीं है। उनको तो और उनको अपलोड करना होता है। आई होप इलेक्शन कमीशन ने उसे अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा कराया। तो इनको जिम्मी इलेक्शन तो अपनी सिंबल पे लड़ना चाहिए जो इनका सिंबल है, उसमें जिम्मी इलेक्शन में इलेक्ट होके आए PTI के, और इनके जो आजाद मेंबरान है उनको शामिल हो जाएं उसमें। तो मुझे नहीं पता सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनको जाने की अब जरूरत क्या पेश आ रही है। नहीं, इन्होंने जो अभी अपना आखिरी इलेक्शन करवाया ज़ुबैरी साहब, उसका सर्टिफिकेट जमा करवा दिए, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस करना होता है कि इलेक्शन को एक्सेप्ट करना होता है, वो अभी तक नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिएगा, मुझे मैं आपसे माजरत कहूँगा, जो जाना है वो कि ये उनको कोई डिसीजन देना होता है। वो अगर वो समझते हैं को नहीं है तो फिर शो कॉज देंगे कि जी आपका इलेक्शन सही नहीं हो, जो उन्होंने किया है जो इस मुल्क में जो सारी प्रॉब्लम की है वो करके इन्होंने। तो अब कहाँ लिखा हुआ है कानून के अंदर कि जी उन्होंने उसको अप्रूव करना होता है? ये तो कहीं नहीं लिखा। 215 में है कि जी अगर आपने नहीं कराया इलेक्शन सही से तो फिर आपका सिंबल लिया जा सकता है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये, लेकिन क्या अगर इलेक्शन हो गए, अब इनके एक्सेप्ट करके इनको जिम्मी इलेक्शन जो आ रहे हैं उस पर ये अपनी पार्टी के उस पर टिकट पे लड़े और अपने सिंबल के साथ, बल्ले के साथ लड़े। एक आखिरी चीज ब्रीफली आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फिर मैं कंवर साहब से सारी ये डिस्कशन कर लेता हूँ टेक्निकलिटीज इलेक्शन की, कि ये जो जुडिशियल क्राइसिस हम जिसको कह सकते हैं, ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है, इसके अंदर भी अभी 2-3 आरा आ रही थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को भेजा था। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल से मुस्तकिल तौर पर निपटने के लिए एक तो आपके जुडिशियल लेवल के ऊपर भी और फिर एक पार्लियामेंट लेवल के ऊपर भी कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल तदारुक किया जा सके? सबसे पहला इकदाम तो ये होना का है कि आप अदलिया को आज़ाद कर दें। आप उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। जब तक आप ये करते रहेंगे वो आपके यही प्रॉब्लम्स रहेंगी, और जो फैसला अदालत करे उसको मनो अन माने। जिस तरह हम देखते रहे कि मानते नहीं है, उनके फैसलों को नहीं माना, पार्लियामेंट में खड़े होकर तकारीर की गई कि हम नहीं मानते इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के। जब तक आप इंस्टीट्यूशंस की इज्जत नहीं करेंगे तो आप ये क्राइसिस में ही रहेंगे। और दूसरी बात है, कोर्ट को भी अपना रोल करना चाहिए, कोर्ट को भी इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, और वो उनको एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव से कोई मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ थ्रू द जजमेंट्स होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मुल्क में सही जमहूरियत कायम नहीं होगी। पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करे, उसका काम है कानून साजी करें वो बैठ के, और कोर्ट का काम है उस कानून को की तशरीह करना। उसकी जब वो तशरीह कर दें तो वो उसको माने। अपनी अपनी डोमेन में रहे तो ज्यादा बेहतर है। डोमेन में रहे, लेकिन कुछ इंटरमिंगलिंग जरूर होती है, लेकिन अपनी डोमेन में रहे और इज्जत करें। क्योंकि पार्लियामेंट देखें, कोर्ट के पास इख्तियार होता है किसी कानून को डिक्लेयर करना कि आइन से तसादम है। ये आइन ने उनको हक दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट से ये हक ले लें तो आप कोर्ट को अबॉलिश कर दीजिए। चले, मैं कंवर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो इलेक्शन प्रोसेस अगेन जो आपने भी कुछ बातें की, एक तो ये बताइएगा कि प्रिजाइडिंग अफसर आपने कहा था कि कर सकती है हुकूमत या किसी को, वो इसहाक डार साहब को भी आज जो सुबह नोटिफिकेशन हुआ हमारे सामने आया, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट ने उनको बना दिया। ये बताएं कि जो पार्लिमानी अमूर की मिनिस्ट्री में कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अभी डार साहब सेनेटर बने ही नहीं है, आज इलेक्शन हुआ, अभी बन गए, हलफ उठाएंगे, तो प्रिजाइडिंग अफसर जो है कि जो सिटिंग सेनेटर होता है उसमें से किसी को बनाया जाता है सीनियर तरीन। तो ये लॉजिक ठीक है या वाकई जो अभी इलेक्शन लड़ रहा है उसको भी बनाया जा सकता है? नहीं, देखो, एक नए पाकिस्तान के जो इलेक्शन 2008 में जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के बाद,
जो हालात नजर आ रहे हैं, जो अनहोनी बातें हो रही हैं, इस लिहाज से कहीं भी इदारों में एतमाद नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर भी एतमाद नहीं रहा। ज़ाहिर है कि जब तहरीक इंसाफ है वो उनके तमाम फैसलों को रद्द करती है। अब इन हालात को देखते हुए अब ठीक है, इसहाक डार साहब जो हैं वो एक सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर हैं, वजीर खारजा भी बन गए हैं, लेकिन वो अगर फॉर द टाइम भी इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, उसका कानून है, ये पार्लियामेंट एक्ट का हिस्सा है, सेनेट का भी बाकायदा रूल बिजनेस में है कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन ना मौजूद हों, तो उसमें जो सबसे सीनियर 3 मेंबर होता है तो उसको वो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर द टाइम बिंग बना देते हैं। जैसे कि जब ये सादिक सजरानी का जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर एक पैनल बन जाता है सेनेट का। उस सेनेट का जो पैनल बनेगा उसमें वो अपने बाकायदा, जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता, तो वो पैनल जो है वो बाकायदा उसको प्रिजाइड करेगा। तो उसमें इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो सेनेट के मामलात में कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी और सेनेट जो है अपनी कार्रवाई करता रहेगा जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो जाता। उस वक्त तक वो भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला गया है। अब चूंकि इमरजेंसी बीच में आ गई है, ये 7 रुकनी बेंच बन गया है, तो इनके फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेकअप करेगी और वो 1-2 हेयरिंग में फैसला कर देगी, आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को या इलेक्शन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखते हैं। तो फिर वो हलफ भी हो जाएगा और सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। वो 4 सीटें अपोजिशन को मिल जाएंगी और 7 सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। अच्छा, ये सारे मामले फाइल तो बड़ी हुई है, तशवीश हुई है, लेकिन बहरहाल वो अपना तहरीक इंसाफ का अपना मैनिफेस्टो है या अपना तरीक़ेकार है या उनके अपने स्ट्रेटेजिक है कि जिसकी बना पर उन्होंने वफाक से भी तावन नहीं किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी तावन नहीं कर रहे। तो ये सारे मामलात उनके अपने सियासी मामलात हैं, लेकिन ये चंद दिनों में या चंद हफ्तों में नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। लेकिन बहरहाल हमें आपके प्रोग्राम से ये हमें कहने की मौका मिल गया है, ये चारों सूबाई असम्बली में हालात ठीक नहीं जा रहे। पंजाब असम्बली में ठीक है कि हुकूमत को वफाक में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। आज ये देखें कि 224 वोट लिए हैं इसहाक डार साहब ने या अपने राना महमूद हसन साहब ने 224 दिए हैं, तो इसका मतलब 224 का मतलब ये है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है। 336 का कौमी असम्बली का हाल है जिसमें 224 जो है राना महमूद हसन साहब ले गए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो उन्हें तो किसी कानून साजी में किसी की जरूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है कि अब बड़ा अच्छा फैसला किया अपने सरदार सादिक अयाज ने कि बाकायदा उनको बना दिया उमर अयूब साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन की तादाद 85 है। शोर शराबा होगा, कापियां फाड़ के फेंक देंगे, डाइस पे घराव करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत अपनी कानून साजी भी करते रहेगी और मामलात को भी चलाते रहेगी। सूबाई असम्बली पंजाब में वहां भी हंगामा रही रहेगी। इसी तरह आपकी कराची में एमपीएम बड़े नाराज बैठी है, वो भी हंगामा करती रहेगी, लेकिन काम चलता ही रहेगा। ये तकरीबन वक्त निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इन्हीं इशूज़ के ऊपर जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहेगा।